अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं तमाम भाई खैर खैरियत से होंगे। हमने पिछली वीडियो में लेयर मुर्गी के चूज़ों को डिस्कस किया था। इसके बारे में कुछ रियलिटीज़ आपको बताई थी। ये इसका सेकंड पार्ट है और इस पार्ट को बनाने का ये मकसद है कि कुछ बातें रह गई हैं जो आप लोगों से करनी है। एक और सवाल आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि हम लेयर मुर्गी के चूज़ों के बारे में ये चीज़ें क्यों बता रहे हैं, हालांकि हमें एक इसका अच्छा फेस बताना चाहिए। असल में बात ऐसी है कि हर बंदा लेयर मुर्गी के चूज़े लाता है, वो इस पे काम करता है, इससे नुकसान उठाता है, एंड में बोलता है कि ये काम ही नहीं ठीक। अब इसकी दूसरी मेन वजह ये भी है कि हर बंदा व्हाट्सएप पर राब्ता करता है, बोलता है लेयर मुर्गी के चूजे चाहिए, कहाँ से मिलेंगे, कितने के हैं, तो ये सारी डिटेल्स पूछता है। हर एक एक बंदे को बताना पॉसिबल नहीं है, तो इसी वजह से आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जा रही है। अच्छा, अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप चूजे लेने जाते हैं, आप एज अ न्यू बंदे हैं, तो हैचरीज वाले तजुर्बाकार होते हैं, वो क्या करते हैं, आप लोगों को ऐसे चूजे भी मिक्स करके बीच में देते हैं जो कि टांगों से बिल्कुल माजूर हैं। इस फ्लॉक में आपको ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड, ये तीनों ग्रेड्स मिलते हैं। अब जो मैंने आपसे बात की कि टांगों से बिल्कुल माजूर चूजे हैं, ये क्यों पैदा होते हैं? कुछ चूजे इस वजह से पैदा होते हैं कि उनके पेरेंट्स में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है। कुछ चूजे अंडे से पहले ही निकाल दिए जाते हैं या अंडे को तोड़ के निकाले जाते हैं, तब भी ये मसला आता है। यानी कि कहीं ना कहीं हैचरी वालों की भी गलती होती है। ये सारी हैचरीज की बात नहीं कर रहा है, ये चंद एक लोग हैं जो कि ये काम कर रहे हैं। हमारा काम किसी को डिग्रेड करना नहीं है, बल्कि आपको बताना है कि आप अच्छी चीज किस तरह परचेज कर सकते हैं और इन चीजों से बचें। अब यहाँ पे देखें कितने बड़े मसले मसाइल हैं। आप अगर चूजा लेने भी जाते हैं तो पहली बात तो ये कि वो आपको छांटी नहीं करने देंगे। इसमें ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड, तीनों ग्रेड्स के चूजे मिलेंगे। जो चूजे टांगों से माजूर हैं वो आपको दिए जाएंगे जब आप ट्रैवल करवा के घर लेके आएंगे। जब आप उनसे दोबारा राब्ता करेंगे तो वो बोलेंगे कि ये चूजे आपसे इस तरह हुए हैं। अब आप लोगों को एक बरादराना मशवरा ये दूंगा कि अगर आपने चूजे लेने हैं, इसकी जगह पे आप अगर मुर्गियां डाल लेते हैं, मिसाल के तौर पर आपने 5,000 चूजा लेने का इरादा किया है, वहीं पे ही आप 250 मुर्गी भी अगर डाल लेते हैं तो वो आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। क्योंकि आप एज अ न्यू बंदे, आपने वैक्सीन्स भी करनी है, आपको इतना तजर्बा नहीं है, आपने फीड की कैलकुलेशन भी करनी है, लेकिन आपसे नहीं हो पा रही। आपसे फीड के बैग भी ज़्यादा इस्तेमाल होंगे, आप वही चूज़ा महंगा तैयार करेंगे एज कम्पेयर टू किसी फार्मर। तो मुर्गी ले लें, आप अच्छी मुर्गी लें, मुर्गी में आप छांटी भी कर सकते हैं। आप भले 100-200 रुपये महंगी मुर्गी ले लें, लेकिन चूज़े की तरफ आपने नहीं जाना। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब फार्मर के चूज़े हैच होते हैं, मिसाल के तौर पर एक दिन पहले उसके चूज़े हैच होने हैं, तो वो टेम्परेचर सेट करता है। फिर इसके बाद वो इनक्यूबेटर से चूजे निकाल के डायरेक्टली ब्रूडर में शिफ्ट करता है। फिर ब्रूडर में ही उनको खुराक और दाना पानी देता है। अब होता क्या है, बाज़ औक़ात जो न्यू बंदे लाते हैं वो पानी की बड़ी बॉटल्स रख देते हैं, जिसकी वजह से चूजे उसमें गीले हो के आपस में ही चिपक जाते हैं, स्मेल पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से चूज़ों की मर्टेलिटी शुरू हो जाती है। और यहाँ पे इस मौके पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको समझ नहीं आ रही होती कि चूज़ों को क्या मसला है। हालांकि चूज़े गीले हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनको ठंड लग रही होती है और वो हीट की तलाश में होते हैं। तो इसी वजह से चूज़े बल्ब के नीचे आके जमा होते हैं, वहीं पे ही एक दूसरे के ऊपर पैर रखते हैं। जो कमज़ोर चूज़े होते हैं, सी ग्रेड के चूज़े होते हैं, वो पैरों के नीचे ही आके दब के मर जाते हैं। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, आपको रियलिटी बतानी चाहिए, ना कि आप लोगों को एक सुहाने ख्वाब बताएं कि आप 1,000 चूज़ा लाएंगे, 1,000 ही चूज़ा आपसे पलेगा, 1,000 ही चूज़ा आपको बड़ा होके मुर्गी बनेगी, मुर्गी बन के 1,000 ही मुर्गी आपको 1,000 ही अंडा देगी। तो ये सारी लोग बातें करते हैं। आप रियलिटी की तरफ अगर जाएं तो फिर आपको बखूबी अंदाज़ा होगा कि ये बिज़नेस किस तरह का है। क्योंकि अगर इसमें इतनी हाई प्रोडक्शन मिल रही हो तो हर बंदा ही पोल्ट्री का काम क्यों ना करे। तो अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह लेयर मुर्गी के चूज़े के ऊपर होगी कि आपने इसका चूज़ा किस तरह परचेज करना है। थोड़ी क्वांटिटी में लेने का आपको फ़ायदा ये होगा कि ना ही वो चूज़ा आपसे जल्दी बीमार होगा, बल्कि जब थोड़ी क्वांटिटी में चूज़ा होगा आपके पास तो आप अच्छे तरीके से उसकी टेक केयर कर पाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।